ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे द्रुमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुरे मेणमो सुधकेवली भणिदम्। अद्भुत ग्रंथ ग्रंथाधिराज भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और जिन्होंने इस पंचम काल में अमृत बरसाया, ऐसे अमृत चंद्र आचार्य देव की अपन साथ में टीका देख रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं कि एक द्रव्य किसी का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और जो पर्याय जिस समय होनी है वो निश्चित है, वो क्रमबद्ध है ना, आता है ना। भगवान तुम्हारी वाणी में जैसे क्या तत्व दिखाया है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। अपना भगवान आत्मा दर्शाने वाला दिखाने वाला ये ग्रंथ है। समयसार ग्रंथ का अभिधेय क्या है? शुद्धात्मा, और ऐसे शुद्धात्मा की दृष्टि कराना ही एकमात्र ये समयसार का प्रयोजन है। आज तक हमने स्वभाव की दृष्टि नहीं की, इसलिए अनादि काल से ये संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। पर में सुबुद्धि करना, पुण्य में धर्म बुद्धि करना, और ये शरीर में एकत्व बुद्धि करना, यही महा अपराध है, महापाप है। इस पाप को तुड़ाने के लिए ही ये ग्रंथ आदि राज समयसार है। ये मिथ्यात्व का जहर उतारने के सारे मंत्र दिए कर्ता कर्म अधिकार में के हमने सुबह गाथा देखी थी ना, 77 नंबर की गाथा में, के पुद्गल का प्राप्य, पुद्गल परिणाम रूप प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य, उसमें कौन व्यापक है? उसमें पुद्गल ही व्यापक है। जो परिणाम हुए उसमें व्यापक कौन है? उसके आदि मध्य अंत में, तो कहते हैं पुद्गलज व्यापक है। और आत्म परिणाम में कौन व्यापक है? तो कहते हैं आत्मा ही व्यापक है। उसके आदि मध्य अंत में आत्मा है। दोनों के बीच में भेदज्ञान कराया, राग को पुद्गल के खाते में डाल दिया, और यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञानी राग का कर्ता नहीं है, राग का जानता तो है परंतु राग का कर्ता नहीं है। मैंने परद्रव्य से तो भिन्नता कही, परंतु राग की पर्याय भी मेरा कार्य नहीं है, क्योंकि राग करने की आत्मा में कोई शक्ति नहीं है। जब तक स्वपर का भेद विज्ञान नहीं होगा ना, तब तक यहाँ पे कहते हैं कि धर्म की शुरुआत नहीं होगी, धर्म का मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा। ज्ञानी स्वप्न में भी विषयों में सुबुद्धि नहीं करते हैं, माने इतनी विरक्तता है, इतनी उदासीनता है। भले दिखते हैं 6 खंड में, परंतु उस 6 खंड के वैभव को रंच मात्र भी अपना नहीं मानते हैं। और एक द्रव्यलिंगी मुनि पहाड़ में सब कुछ त्याग करने के बावजूद भी अंदर में कर्तृत्व का जहर पड़ा है, तो कहते हैं कि उनका गुणस्थान नहीं बदला। और भले वे चले गए नवमी ग्रैविक, द्रव्यलिंगी के फल में नवमी ग्रैविक पर चले गए, परंतु क्या हुआ? कोई अपना प्रयोजन तो नहीं सदा ना। नवमी ग्रैविक चले जाने के बाद भी वहां तो वे दुखी रहे। क्यों दुखी रहे? क्योंकि मिथ्यात्व का जहर उतरा नहीं, सम्यक की प्राप्ति हुई नहीं। देखो अपन आगे बढ़ते हैं, अब जाते हैं आगे नेक्स्ट गाथा के ऊपर। 77 नंबर की गाथा अभी हम देखेंगे, है ना। सुबह हमने 76 नंबर की गाथा देखी थी, अभी 77। હવે પૂછે છે કે પોતાના પરિણામને જાણતા એવા જીવને પૂદગલ સાથે
कर्ता कर्म भाव, कर्ता कर्मपणु छे के नहीं। देखो उसके पहले की गाथा में क्या ऊपर उत्थानिका में प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया था कि जीव पुद्गल कर्म को जानता एवा जीव ने पुद्गल साथे कर्ता कर्मपणु छे के नहीं। तो ये सिद्ध करू कि पुद्गल के साथ जीव का कर्ता कर्मपणा नहीं है। पुद्गल को जानने के बावजूद भी पुद्गल के साथ जीव का कर्ता कर्मपणा नहीं है। अब उसी चीज को और दृढ़ करते हैं। अब वापस दूसरा प्रश्न पूछा कि चलो पुद्गल को जानने पर भी जीव का कर्ता कर्मपणा तो नहीं है, परंतु आत्मा अपने परिणाम को जानता हुआ क्या आत्मा पुद्गल का कर्ता है कि नहीं, पुद्गल का कर्ता है कि नहीं, और दृढ़ कर रहे हैं। ये कह रहा है कि पुद्गल को जानने के बावजूद भी वो पुद्गल का कर्ता नहीं है आत्मा, और अपने परिणाम को जानते हुए भी आत्मा पुद्गल का कर्ता नहीं है। फिर से क्या कहा यहाँ पे, पहले की गाथा में कहा कि पुद्गल कर्म ने जाने छे तो जीव पुद्गल का कर्ता है कि नहीं, तो कहते नहीं है, पुद्गल को जानता है परंतु पुद्गल के साथ उसका कर्ता कर्मपणा नहीं। अब वापस उसी चीज को और दृढ़ करते हुए वापस प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा कि चलो पुद्गल को जानते हुए भी वो पुद्गल का कर्ता नहीं है, परंतु आत्मा अपने परिणाम को जानता हुआ तब तो वो पुद्गल के साथ उसका कर्ता कर्मपणा है कि नहीं। तो कहते हैं, अब देखो जवाब क्या देते हैं, पहले अपन वो गाथा को पढ़ते हैं। विद निज परिणाम ने ज्ञानी जरूर जाने भले, पर द्रव्य पर्याये न प्रण में नवग्रहे नव उपजे। क्या कहा, नवग्रहे नव उपजे। ज्ञान के परिणाम जो हुए ना, तो ज्ञान के परिणाम होते हुए भी जो यहाँ શું કીધું છે, આત્માના જાણવાના જે પરિણામ થયા તે કાળે તે જ થવાના હતા। अभी देखो वापस इधर क्या घटित करेंगे, पहले अपन गाथार्थ पढ़ते हैं। ज्ञानी अनेक प्रकारना પોતાના પરિણામને જાણતો હોવા છતાં નિશ્ચયથી પરદ્રવ્યના પર્યાયમાં પરિણમતો નથી, તેને ગ્રહણ કરતો નથી અને તે રૂપે ઉપજતો નથી। फिर तीन वही चीज आएगी इधर, खाली फर्क इतना कर दिया कि परद्रव्य को जानता है तब तो आत्मा पर का करता है कि नहीं, तो के नहीं है, बराबर। ये बात 76 में कही। अब 77 में कही कि आप आत्मा अपने परिणामों को जानता हुआ तब तो वो पुद्गल कर्म के साथ उसका कर्ता कर्मपणा है कि नहीं, तो कहते हैं कि तब भी उसका पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्मपणा नहीं है। अब इसमें अभी क्या कहते हैं, देखो टीका में, प्राप्य विकार्य અને નિર્વર્ત્ય એવું વ્યાપ્યનું લક્ષણ વાળું આત્માના પરિણામ સ્વરૂપ જે કર્મ કર્તાનું કાર્ય તેનામાં આત્મા પોતે અંતર્વ્યાપક થઈને આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને તેને ગ્રહતો, તે રૂપે પરિણમતો અને તે રૂપે ઉપજતો થકો તે આત્મ પરિણામને કરે છે। આમ આત્મા વડે કરવામાં આવતું જે આત્મ પરિણામ તેને જ્ઞાની જાણતો હોવા છતાં, તેને જ્ઞાની શું કરે છે, જાણતો હોવા છતાં જે માટી પોતે ઘડામાં અંતરવ્યાપક થઈને આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને ઘડાને ગ્રહે, ઘડા રૂપે પરિણમે અને ઘડા રૂપે ઉપજે, તેમ જ્ઞાની પોતે બાહ્ય સ્થિત એવા પરદ્રવ્યના પરિણામમાં અંતરવ્યાપક થઈને આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને તેને ગ્રહતું નથી, તે રૂપે પરિણમતું નથી અને તે રૂપે ઉપજતું નથી। એટલે જ્ઞાની પોતાના પરિણામને જાણે છે તો પણ પ્રાપ્ય વિકાર્ય અને નિર્વર્ત્ય એવું જે વ્યાપ્ય લક્ષણવાળું પરદ્રવ્ય પરિણામ સ્વરૂપ કર્મ તેને નહીં કરતો એવા તે જ્ઞાનીને પુદ્ગલ સાથે કરતા કર્મપણું नहीं। जो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे उसी बात को फिर से रिपीट की, बराबर ना,
अब वापस तीन चीज आई ना, प्राप्य, विकार्य અને निर्वर्त्य, ये तीन आई। अब तीन चीज क्या कह रहे हैं, ज्ञान के जो परिणाम हुए ना, जहां निर्मल परिणाम हुए, तो अब देखो वापस तीन का पहले वापस अर्थ समझो। प्राप्य, अब इसमें प्राप्य सुबह कहा था ना, प्राप्य माने क्या, प्राप्य माने क्या कहा था कि जो परिणाम होने वाले हैं ना, जो परिणाम जिस समय होने वाले थे उसे क्या कहेंगे, प्राप्य, उसे कहेंगे प्राप्य, बराबर। जो परिणाम आत्मा प्राप्त करता है उसे कहेंगे प्राप्य। जिस समय जो परिणाम होने हैं वो ही परिणाम होंगे, उसका नाम है प्राप्य। वो परिणाम के अलावा और कोई दूसरा परिणाम नहीं होगा। जे परिणाम થવાના છે તે કાળે તે જ પરિણામ થાય છે, उसको कहते हैं प्राप्य। अब देखो एक ही पर्याय में उत्पाद, व्यय और द्रव्य, उत्पाद, व्यय और ध्रुव एक ही पर्याय में घटित करना है, बराबर। ये पर्याय का उत्पाद, व्यय, द्रव्य घटित कर रहे हैं, पर्याय का उत्पाद, व्यय और ध्रुवपना घटित कर रहे हैं। तो प्राप्य में आप लिखो कि प्राप्य माने ध्रुव, पर्याय एक समय के लिए ध्रुव रही ना, क्षणिक ध्रुव, एक समय के लिए वो टिकी ना, वो कहेंगे, उसको कहेंगे प्राप्य। सुबह उसका अर्थ किया था, क्या अर्थ किया था कि आत्मा जो परिणाम को प्राप्त करे उसको कहते हैं प्राप्त, प्राप्य। जो परिणाम जिस समय होना है वो ही होंगे उसको कहेंगे प्राप्य। એટલે કે ध्रुव, उस परिणाम को कहेंगे ध्रुव, तो ध्रुव उसको कहेंगे प्राप्य, बराबर। क्योंकि वो उस काल का ध्रुव है ना, वो उस काल का ध्रुव है, माने कि वो ही परिणाम हुए और कोई परिणाम दूसरे नहीं हुए, उसको कहेंगे प्राप्य। अब दूसरा कहा विकार्य। विकार्य माने पूर्व पर्याय पलट कर, है ना, पहले जो पर्याय थी वो बदल कर दूसरी पर्याय हुई ना, प्रथम जे हतु ते पलटीने आ बीजी पर्याय थी, उसको कहेंगे विकार्य। विकार्य का नाम एक दिया था विशेष कार्य। और निर्वर्त्य, निर्वर्त्य माने उस समय नवीन परिणाम होना, नवीन परिणाम का उत्पाद होना, उत्पन्न होना, उसको कहेंगे निर्वर्त्य। तीन समझ में आया। अब यहाँ पे वहां पे क्या लिया था पहले, वहां पे अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द्रव्यनी निर्मल पर्याय ते एनु व्याप्य लक्षण वालू। इधर जो बात कर रहे हैं ना, ये निर्मल पर्याय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, निर्मल परिणाम, ठीक है। એટલે કે જે ज्ञाता दृष्टा पने के परिणाम हुए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य के परिणाम हुए, उस परिणाम के आदि मध्य अंत में कौन व्यापक है, निर्मल परिणाम के आदि मध्य अंत में कौन व्यापक है, आत्मा व्यापक है। ये किनकी बात है, ज्ञानी की बात है, जिसकी दृष्टि सम्यक हुई है, जिनको द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई है। ऐसे यहाँ पे ज्ञानी की बात की है कि उस आत्म परिणाम, पोताना आत्म परिणाम ने ग्रहतो, बराबर, ग्रहतो, फिर क्या कहा, उपजतो अने परिणमतो। ये आत्मा ही ग्रहता है, आत्मा ही परिणमता है और आत्मा ही उपजता है। माने अंतर व्यापक होके उस परिणाम में कौन व्यापक है, तो कहते हैं आत्मा ही व्यापक है। और कौन व्यापक नहीं है, तो कहते हैं उसमें राग व्यापक नहीं है, बराबर ना। निर्मल परिणाम में व्यापक कौन है, तो कहते हैं आत्मा व्यापक है। राग किसका व्यापक है, राग में कौन व्यापक है, तो कहते हैं पुद्गल व्यापक है। और निर्मल परिणाम में कौन व्यापक है, तो कहते हैं आत्मा व्यापक है। यहाँ पे फिर से अगेन, यहाँ पे राग से भिन्नता करने के लिए निर्मल पर्याय और आत्मा को अभिन्न सिद्ध किया, समझना बराबर। क्या कहा, यहाँ राग से भिन्नता कराने के लिए निर्मल परिणाम और त्रिकाली को अभिन्न बताया। किससे भिन्नता कराने के लिए, राग से भिन्नता कराने के लिए। अब यहाँ पे कहा ना, पहले ही देखो टीका की पहली दो लाइन में कि यहाँ कहा कि व्याप्य लक्षण वाળું आत्माना परिणाम स्वरूप जे कर्म कर्ताનું कार्य તેનામાં आत्मा પોતે अंतर्व्यापक થઈને, माने उस निर्मल पर्याय, अभी यहाँ पे निर्मल पर्याय लेना, उसमें अंतर्व्यापक होकर कौन है, लीन कौन है, तो कहते आत्मा। तेने ग्रहे छे, ते रूपे परिणमे छे ने ते रूपे उपजे छे। ते आत्म परिणाम ने करे छे, कौन, आत्मा।
આમ આત્મા વડે કરવામાં આવતું જે આત્મ પરિણામ તેને જ્ઞાની જાણતો હોવા છતાં પણ અબ માટી और ઘડા, જેમ માટીમાં ઘડો, જેમ ઘડામાં માટી अंतर व्यापक हो के आदि मध्य अंत में कौन व्यापक है? तो कहते घड़ा, घड़ा ने ग्रहे छे माटी, घड़े को परिणमती है माटी और घड़ा रूपी उपजती है। तेम ज्ञानी पोते बाह्य स्थित परद्रव्यना परिणामમાં आदि मध्य अंत में माने राग में, यहाँ पे जो कहा ना परद्रव्यना परिणामમાં माने आपको लेना राग। अब ये राग में न आत्मा व्यापता है, बराबर, ना उसको ग्रहता है, ना उस रूप परिणमता है, ना उसकी रचना उस रूप उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है ना? शुभ राग के आदि मध्य अंत में, अशुभ राग के आदि मध्य अंत में तो पुद्गल ही है, परंतु शुभ राग के भी आदि मध्य अंत में कौन है? तो कहते हैं आत्मा नहीं है, पुद्गल। और हम अनादिकाल से किस में अटक गए? अशुभ से तो छूटे, परंतु हम किस में अटक गए? हम शुभ की मिठास में अटक गए। यहाँ पे कह रहे हैं हमने एक बार भी जो जाननहार तत्व था, जानने वाला तत्व था, उस जानने वाले तत्व की एक बार भी हमने क्या नहीं की? तो कहते एक बार भी हमने दृष्टि नहीं की। हमने अपने पे कहा करुणा की, हमने पर दया के परिणाम को तो अपना माना अज्ञानता में, परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि पर की दया के जो शुभ परिणाम है ना, उसके आदि मध्य अंत में पुद्गल व्यापक है, आत्मा व्यापक नहीं। क्या कहा? पुद्गल व्यापक है, आत्मा व्यापक नहीं। गजब का मार्ग बताया है। यहाँ पे अपना काम करने का मार्ग है, आत्मा की दृष्टि कराने का मार्ग है, बराबर ना? जब तक की आत्मा विरक्ति नहीं होगी, हमें 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्ति नहीं होगी और आत्मा की रुचि नहीं होगी, तब तक धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता। अनादिकाल से 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये सारी असंगी पंचेंद्रिय पर्यायों को अनंत बार प्राप्त हुआ, परंतु हमने आज तक ये संगनीपना भी अनंत बार मिला, परंतु एक बार भी हमने इस जाननहार तत्व की क्या नहीं की? दृष्टि नहीं की। आता है ना, हूँ स्वतंत्र निष्कल निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मरा, माने हमने अपने आप को ज्ञान स्वरूपी आत्मा कहाँ देखा? हमने अपने आप को पैसे वाला, हमने अपने आप को गरीब, हमने अपने आप को क्षयक्षम वाला, हमने अपने आप को बोलने वाला, भाषा वर्णा का परिणमन, ये सब अनंत बार हमने माना। ये त्याग ग्रहण करने वाला भी हमने अपने आप को माना, परंतु यहाँ पे गुरुदेव बहुत बार ये शक्ति का उल्लेख करते हैं कि मेरे में एक अद्भुत शक्ति है, त्याग उपादान शून्यता शक्ति। आज तक मैंने परद्रव्य को तो क्या, राग को भी ग्रहण नहीं किया, राग को भी ग्रहण नहीं किया, इसलिए राग का त्याग करूं ऐसा कहना भी व्यवहार मात्र है, उपचार मात्र है। हम पंचम काल में भी हमको कितनी गजब की बात मिल गई, राग का त्याग करूं वो भी उपचार मात्र है। और यहाँ कह दिया कि राग के आदि मध्य अंत में तो पुद्गल है, आत्मा है ही नहीं, माने राग की तरफ देखो ही मत। उसका कर्ता कौन है? तो कहते उसका कर्ता पुद्गल है, आत्मा किसका करता है? तो कहते हैं आत्मा अपने निर्मल परिणाम का करता है। कहते हैं ना तीन बात, अभी कह रहे हैं ना कंटिन्यूस 3 बात कि सोशल डिस्टेंस, कोरोना, अभी कोरोना है ना, तो कह रहे बारंबार कहते हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क लगाओ, अपने घर में रहो। 3 चीज बारंबार कह रहे हैं। कौन सी 3 चीज? सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क लगाओ और अपने घर में रहो। यही तो अपने को आचार्य देव अनादिकाल से कह रहे हैं, यही तो अपने सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है, रत्नत्रय का मास्क लगाओ, बराबर ना, रत्नत्रय का मास्क लगाओ। और तीसरा कहा कि अपने निज घर में रहो। मैं निज घर से बाहर निकल सकता ही नहीं, मैं अपने घर से कभी बाहर निकला ही नहीं हुआ। ये 3 चीज अनादिकाल से कह रहे सर्वज्ञ भगवान कि यही करने जैसा है, पर घर में जाने जैसा नहीं है, और खरेखर तो मैं पर में जा सकता ही नहीं। मैं निज घर से कभी मैं बाहर गया ही नहीं, यही मेरी बाउंड्री है। और जिसने ऐसे निज घर को देखा वो नियम से वो जीव ज्ञाता दृष्टा हुए बिना रहता नहीं।
निराकुल होने का मार्ग यही है। सर्व समस्याओं का समाधान कारण एक है कि अपने निजगर को दो, अपने को ज्ञाता देखो, अपने को करने वाला मत देखो। है विकल्प आएंगे, ज्ञानी को भी विकल्प आते हैं। भरत चक्रवर्ती को 6 खंड के जीतने का विकल्प आया, परंतु उस विकल्प के भी वे जानने वाले थे, विकल्प के करने वाले नहीं थे। वृषभाचल पर्वत के ऊपर नाम लिखने का भाव आया, परंतु उस विकल्प के भी भरत जी क्या थे? जानने वाले। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का मुर्गा लेके 6 महीने घूमने का विकल्प आया, परंतु उस विकल्प के भी ज्ञानी क्या है? मात्र जानने वाले। कितना गजब का मार्ग है। आज पंडित राजेंद्र जी ने इतनी जबरदस्त बात की कि अभी लगता है ये सब बंद है ना, कब खुले, कब धंधा पे जाए, कब पैसे कमाने जाएंगे, कब बाहर जाए। यहाँ पे कह रहे ऐसा ये उदय चल रहा है, ये इतना वैराग्य जनक ये परिस्थिति बनी है कि इसमें तो वैराग्य बढ़ना चाहिए। और ये मानी ये लॉकडाउन ये सब खत्म होने के बाद ऐसा विकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं कब पैसे कमाने जाऊं। क्या कमाए? कौन पैसे कमाकर, कौन ये सब धन आदि को इकट्ठा करके कौन सुखी हुआ है? सुख पर से कभी मिलने ही नहीं वाला है। मैं पर से कभी सुखी होने नहीं वाला हूं और पर कभी मेरे अधीन हुआ नहीं। 2 चीज, पर से मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा और पर मेरे अधीन है भी नहीं। पर मेरे अधीन है, पर का काम होना मेरे अधीन है, वो स्वतंत्र है ना, उसका कार्य होना वो स्वतंत्र है। और मैं पर का भी मात्र क्या हूं? मैं उसका देखने वाला। हमको अभी से ऐसा लगता है कि अब लॉकडाउन खुलेगा तो हम और कब हम विषयों में वापस जाए, विषयों में वापस हम विषय भोग में वापस हम चल रहे उनकी प्राप्ति करें। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ऐसा माहौल देखकर तो और वैराग्य बढ़ना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहा ना, जो ज्ञानी का वैराग्य है वो श्मशान तुल्य का। कैसा कहा है वैराग्य? श्मशान तुल्य। खरेखर सच्चा वैराग्य किसी को होता है तो वो ज्ञानी को होता है। एक चीज राजेंद्र जी ने आज बहुत बढ़िया कही कि एक कही कि आत्मा की रुचि होना तो दुर्लभ, सुनना, आत्मा की रुचि होना तो दुर्लभ बराबर, परंतु रुचि हो भी जाए तो रुचि को टिकाए रखना दुर्लभ। रुचि हो जाए और उसी रुचि को टिकाए रखना, उस रूप रहना, उस रुचि आत्मा की रुचि बनी रहना निरंतर, वो उससे भी दुर्लभ, उससे भी दुर्लभ। रत्नत्रय तो हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, परंतु उस सम्यक दर्शन को टिकाए रखना। देखो बाहर में सब कुछ उदयाधीन है, सुनना बराबर। शरीर का अच्छा होना, शरीर का निरोग होना, शरीर का रोगमय होना, ये सब कुछ बाहर में पैसा होना नहीं होना, सूक्ष्म ज्ञान ज्यादा होना कम होना, ये सब कुछ उदय के अधीन है। परंतु रत्नत्रय का छूटना वो उदय के अधीन नहीं है, वो अपने पुरुषार्थ के अधीन है। अपना पुरुषार्थ विपरीत हुआ तो रत्नत्रय छूट जाएगा, और अपना पुरुषार्थ वैसा का वैसा रहा, आत्मा की रुचि वैसी की वैसी रही, तो उस रत्नत्रय को छीनने में कोई समर्थ नहीं है। कोई परद्रव्य क्षेत्र कालभाव बाहर में सब कुछ लूट जाए, परंतु मेरे रत्नत्रय को लूटने में किसी की ताकत नहीं है। हमारा वो अपनी रुचि पे निर्भर रखता है। अपनी रुचि वैसी की वैसी संसार असार लगना चाहिए। कोई विषय में सुख है ही नहीं तो कहां से मिलेगा? इसलिए श्रीमद जी बारंबार सत्समागम, ये काल इतना निकृष्ट है ना, काल निकृष्ट है, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इस काल में बारंबार इस प्रकार का समागम, सत्समागम, इस प्रकार के देवशास्त्र गुरु के, सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में बारंबार स्वाध्याय में उपयोग को लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आत्मा की रुचि छूटते देर नहीं लगेगी, फिसलते देर नहीं लगेगी, क्योंकि अनादि के राग के संस्कार, किसके संस्कार है? राग के संस्कार। इसलिए कहते हैं ना कि ये आत्मा की रुचि छूटते देर नहीं लगेगी। इसलिए बारंबार ऐसे सत्समागम में, ऐसे सानिध्य में, देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में, ज्ञानियों के सानिध्य में रहेंगे तो हमारी रुचि वैसी की वैसी बनी रहे। आत्मा की रुचि करो भाई, कि सभी की रुचि तोड़ो और एक आत्मा की रुचि करने जैसी है।
निरंतर अपना उपयोग स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में। देखो गुरुदेव आने से हमारा स्वाध्याय में भी रस बढ़ गया। गुरुदेव मिलने के बाद पूजा भक्ति आदि में, चर्चा चिंतन आदि में भी रस बढ़ गया, क्योंकि हम सब कुछ आत्मा के लक्ष्य से कर रहे हैं ना, इसलिए रस बढ़ गया। पहले मात्र कोरी क्रिया करते थे, पुण्य बांधने की अपेक्षा से करते थे, लोग में मेरी प्रशंसा हो जाए, वाह हो जाए, उस दृष्टि से करते थे। परंतु अब हमारा पूरा लक्ष्य बदल गया। अब हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, पढ़ना पढ़ाना, स्वाध्याय चिंतन मनन सब कुछ कर रहे हैं, वो बस एक ही लक्ष्य से कर रहे हैं कि मुझे मेरे आत्मा की प्राप्ति करनी। अपना पूरा लक्ष्य बदल गया ना, अपना लक्ष्य बदल गया, इसलिए अब और रस आने लगा, क्योंकि अंदर से अब ये भावना भा रहे हैं कि कब मुझे आत्मा की प्राप्ति हो जाए, कब मुझे मेरे स्वभाव की प्राप्ति हो जाए। बाकी सबको तो अनंत बार प्राप्त किया, परंतु इस आत्मा की प्राप्ति नहीं किया। इसका दुख लगना चाहिए, इसका खेद लगना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कहा ना, क्या कहते, देखो ज्ञानी एवा परिणाम ने जाणतो होवा छतां जे माटी पोते घड़ाમાં અંતરવ્યાપક થઈને આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને ઘડાને ગ્રહે છે, ઘડા રૂપે પરિણમે છે અને ઘડા રૂપે ઉપજે છે। તેમ હવે અહીંયા ગુરુદેવ ने बहुत बढ़िया समझाया कि जे समयનું તે ધ્રુવ પ્રાપ્ય છે, તે સમયનું તે ધ્રુવ પ્રાપ્ય છે, माने प्राप्य वो ध्रुव, विकार्य वो व्यय और निर्वर्त्य वो उत्पाद। हो गया ना, एक ही समय की पर्याय में गुरुदेव ने उत्पाद दे ध्रुव को घटित कर दिया। क्या घटित किया गुरुदेव ने, कैसे घटित किया? प्राप्य वो ध्रुव, प्राप्य वो ध्रुव माने वो समय वही पर्याय होने वाली, इसलिए वो ध्रुव। प्राप्य इज इक्वल टू ध्रुव, विकार्य इज इक्वल टू व्यय, क्योंकि पूर्व पर्याय की क्या हुई, पूर्व पर्याय का व्यय हुआ। और निर्वर्त्य माने नवीन उत्पाद, नवीन पर्याय का होना, इसलिए निर्वर्त्य माने उत्पाद। एक ही पर्याय में ध्रुव, व्यय और उत्पाद, उत्पाद व्यय और ध्रुव। कौन उत्पाद मम्मी, कौन उत्पाद हुआ? प्राप्य। कौन व्यय हुआ? विकार्य। और कौन उत्पाद हुआ? निर्वर्त्य। ध्रुव हुआ प्राप्य, उत्पाद हुआ निर्वर्त्य और व्यय हुआ विकार्य। एक ही पर्याय एक परंतु नाम तीन। पर्याय एक परंतु नाम कितने हैं? नाम तीन। पर्याय एक परंतु नाम तीन, पर्याय तीन नहीं, पर्याय एक ही परंतु नाम कितने? तीन। अब देखो आगे क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे कहा कि ज्ञानी पोते बाह्य स्थित एवं परद्रव्यना परिणामમાં અંતરવ્યાપક થઈને આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને તેને ગ્રહતો નથી, તે રૂપ પરિણમતો નથી અને તે રૂપ ઉપજતો નથી। કિસ રૂપ? પરદ્રવ્યના પરિણામ। પરદ્રવ્યના પરિણામ રૂપ એટલે કયા પરિણામ? તો કે છે કે મોહ રાગ દ્વેષના પરિણામ। એ પરિણામ રૂપ આત્મા ઉપજતો નથી, ગ્રહતો નથી ને એ રૂપે પરિણમતો નથી। જો કે જ્ઞાની પોતાના પરિણામને જાણે છે, તો પણ પ્રાપ્ય, વિકાર્ય અને નિર્વર્ત્ય એવું જે વ્યાપ્ય લક્ષણ વાળું પરદ્રવ્ય પરિણામ સ્વરૂપ કર્મ તેને નહીં કરતા, એ વાતે જ્ઞાનીને પૂતગલ સાથે કરતા કર્મ સંબંધ નથી। बराबर, ज्ञानी को कोई भी परिणाम हो जाए, शुभ हो जाए या अशुभ हो जाए, परंतु अब वो ज्ञानी को उसके साथ, उस परिणाम के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। भले कितने अशुभ परिणाम हो जाए, भले कितने भी शुभ परिणाम हो जाए, परंतु ज्ञानी उस परिणाम को रंच मात्र भी अपना मानता नहीं है। क्या कहा? ज्ञानी रंच मात्र भी उसे अपना मानता नहीं, क्योंकि पता चल गया कि ये पलटने वाले परिणाम है। राग कभी स्थायी रहने वाला नहीं है, उदय कभी स्थायी रहने वाले नहीं है, सब पलटने वाले हैं। जगत में कोई एक त्रिकाली के अलावा कुछ भी स्थायी रहता नहीं है। ऐसे अपने आप को हमेशा न्यारा के न्यारा ही देखता है। ज्ञानी कैसा देखता है? कमल जैसे पानी में अलिप्त है, ऐसे ज्ञानी उदय और संयोग के बीच में हमेशा कैसा रहता है? न्यारा का न्यारा रहता है। कला आ गई ना, कला आ गई, एक कला आ गई, न्यारा रहने की कला आ गई। इसलिए अब जगत की कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, और विकल्प आए तो भी वो विकल्प के ज्ञानी तो मात्र जानने वाले, उसका नाम ज्ञानी है।
एक कहते हैं ना कि जैन धर्म में द्विक्रियावादी नहीं होता, जैन शासन द्विक्रियावादी नहीं है। द्विक्रियावादी माने क्या? द्विक्रियावादी माने मैं अपने परिणाम को भी करूं और मैं पर के परिणाम को भी करूं, ऐसा द्विक्रियावादी जैन धर्म नहीं। माने मैं ज्ञान को भी करूं और मैं शरीर के का भी कर्ता बनूं, मैं राग का भी कर्ता बनूं, ऐसा जैन शासन में द्विक्रियावादी पना नहीं। क्या कहा? मैं जानने के परिणाम को भी करूं और मैं शरीर के परिणाम को भी करूं, तो कहते हैं ऐसा द्विक्रियावादी जिन शासन में नहीं होता। आत्मा अपने ज्ञान परिणाम, निर्मल परिणाम का करता है और पर द्रव्य का अकर्ता है। जैसे जैसे जीभ होती है ना, जीभ, दांतों के बीच में जीभ कैसी न्यारी रहती है, ऐसे भगवान आत्मा, ऐसे ज्ञानी जिसने भगवान आत्मा का अनुभव किया है, अपने आप को ज्ञायक मानते हैं, अपने आप को जानने वाले शुद्धात्मा मानते हैं। कैसे भी संकट में, कैसी भी परिस्थिति में वे अपने आप को सबसे कैसा जानते हैं? न्यारा जानते हैं। ज्ञानी अज्ञानी को भाषा में आता है परंतु अंदर में अभिप्राय नहीं बदला, और ज्ञानी कदाचित बोलते नहीं है परंतु अभिप्राय बदल गया है। अभिप्राय क्या हो गया है? अभिप्राय बदल गया है। अब अपने को कैसा अनुभव करते हैं? हर समय अपने को हर समय सिद्ध समान अनुभव करते हैं। कैसा अनुभव करते हैं? सिद्ध समान, माने मैं सिद्ध से रंच मात्र भी कम नहीं, मेरा स्वभाव सिद्ध जैसा है, मेरा स्वभाव भगवान जैसा है, मैं परिपूर्ण हूं, मैं बिल्कुल भी अधूरा नहीं हूं, मैं कभी अशुद्ध नहीं हुआ, मैं शुद्ध ही हूं। ऐसा निरंतर ज्ञानी को द्रव्य स्वभाव का बल रहता है, उसका वजन होता है। पर्याय में कितनी भी हीनता क्यों ना हो, परंतु दृष्टि ऐसी वो द्रव्य स्वभाव पे जम गई है कि वहां से वो दृष्टि छूट होती नहीं, छूटती नहीं है। गजब की दृष्टि प्रकट हो गई है, गजब की। निर्जाधिकार में कीधु ने, छेदाई जाए, भेदाई जाए, कोई लई अथवा कोई लई जाए। मैंने ये शरीर में मुनिराज भयंकर उपसर्ग आए, भयंकर, घानी में पेल दे, पहाड़ के ऊपर से फेंक दे, है ना। यहाँ पे कह रहे बाघ सी आके शरीर को फाड़ दे, फाड़ दे। 700 मुनिराज के ख्याल रहा ना, अग्नि में जला दिया था। गज कुमार मुनिराज के माथे पे दगदगती सगड़ी रख दी थी। ऐसे भयंकर उपसर्ग के बीच में भी वे तो अपने शुद्धात्मा में से, शुद्धोपयोग में से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि ख्याल है ना कि जिसको हो रहा है वो मैं हुई नहीं, ये शरीर भिन्न और आत्मा जुदा है। 3 कषाय चौकड़ी की स्थिरता और ऐसे उपसर्ग और परिचय के काल में तो केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाते। इतने भयंकर उदय आने, उपसर्ग आने पर भी वे शुद्धोपयोग से च्युत नहीं होते हैं। और इधर अज्ञानी छोटा सा उदय आ जाए तो उसको लगता है कि मेरे जैसा पाप का उदय किसी को नहीं आया है। माने छोटा सा उदय आता है तो कितना दुखी हो जाए, और ज्ञानी को इतना तीव्र भयंकर प्रतिकूल उदय आए तो भी उसके बीच में कैसे रहते हैं? मस्त रहते, इतनी मस्ती में रहते, आनंदित रहते हैं, क्योंकि भेद ज्ञान किया है ना, क्योंकि उदय में है और मैं तो मेरे में हूं। अब देखो यहाँ कहते हैं भावार्थ में क्या कहा? 76મી गाथा में कयु हतु के ते अनुसार अहीं पण जाणवू, त्या पुद्गल कर्मने जाणतो ज्ञानी एम हतु, तेने बदले अहीं पोताना परिणामने जाणतो ज्ञानी एम कयु छे। एटलो ज फेर छे। कितना फेर है? वहां पे कहा इतना ही फेर है। क्या फेर है? कि वहां पे कहा पुद्गल कर्मने जाणतो, અને અહીંયા શું કીધું? પોતાના પરિણામને જાણતો। બરાબર, વા પુદ્ગલ પરિણામને જાણતો પણ જ્ઞાની છે અને પોતાના પરિણામને જાણતો વખતે પણ એ જ્ઞાની છે, એટલે કે એને પુદ્ગલ સાથે ક્યારે પણ કરતા કર્મપણું થયું જ નથી। કોને? ज्ञानी को। ज्ञानी पुद्गल के मात्र क्या है? उसके ज्ञाता ही है, उसके साक्षी ही है, क्योंकि वे किस रूप परिणमी गए हैं? रत्नत्रयी रूप, मोक्ष मार्ग रूप। अब विभाव के साथ उनका तादात्म्य पना का अभाव हो गया, मिथ्यात्व का नाश हो गया ना।
जब तक मिथ्यात्व था तब तक अपने आप को विभाव वाला मानता था। हम अनादिकाल से अपने आप को क्या मान रहे हैं? विभाव वाले ही मान रहे ना। इसका नाम तो मिथ्यात्व है। और ज्ञानी अपने आप को वो विभाव के क्या जानते हैं? विभाव के ज्ञाता है, विभाव के जानने वाले हैं। बड़े में बड़ा पाप छूट गया। कौन सा पाप? मिथ्यात्व का पाप। जब तक वो बड़े में बड़ा पाप नहीं छूटेगा ना, तब तक वो छोटे छोटे पाप नहीं छूटेंगे। हम कितना भी प्रयास करें, कितनी भी कसाई की मनता हो जाए, कितना भी हम सामने क्रोध ना करें, हम इतने परिणाम शांत रखे, परंतु कहते अंदर में अनंत क्रोध पड़ा है। अज्ञानी बाहर में शांत दिखे, परंतु अज्ञानी को अंदर में अनंतानुबंधी क्रोध है। सुनना बराबर। और चौथा गुणस्थान वर्ती चक्रवर्ती लड़ाई लड़ने जाता है, परंतु अपना जिनागम कहता है, जिन शासन कहता है कि उसको अनंत क्रोध नहीं है, क्योंकि उसकी अनंतानुबंधी कषाय निकल गई है। अनंतानुबंधी क्रोध माने आत्मा की अरुचि। आत्मा की अब अरुचि नहीं, आत्मा की रुचि हो गई। और बाहर में लड़ाई लड़ते देखे, परिणाम क्रोध रूप होए, तो भी कहते हैं कि उसको अनंतानुबंधी कषाय। पूरा मापदंड अंदर से है, और अपन मापदंड कहां से निकालते हैं? बाहर से निकालते। अंदर में द्वेष भाव, अंदर में अनंतानुबंधी क्रोध, ये सब अनंत संसार नु कारण है। आत्मा की अरुचि ही महापाप है। आत्मा की विराधना करना ही महापाप है, और आत्मा की आराधना करना वो महान धर्म है। एक धर्म हो तो आत्मा की आराधना करना, और एक सबसे बड़ा पाप हो तो आत्मा की विराधना। और हमने यही किया अनादिकाल से। क्या किया? आत्मा की विराधना की। और अपने को कैसा माना? ये विभाव वाला मान के बैठ गया। कभी हमने न्यारा देखा ही नहीं। कभी हमने एक समय के लिए भी हमने इस विभाव परिणाम से अपने को भिन्न नहीं देखा। आप देखो कहा ये तत्व काने पड़बू गुरुदेव श्री केश ने आ निकृष्ट काल में पण ये तत्व कान में पड़बू पण दुर्लभ। अभी आप देखो ये कोरोना वायरस का उदय चल रहा है। आप देखो ये तत्व ज्ञान नहीं है तो जीव लोग कैसे दुखी, कैसे पीड़ित हो रहे। निरंतर आर्थ ध्यान के परिणाम, आकुलता, कितनी चिंता, विकल्प। तत्व ज्ञान के अलावा कहीं जीवन में शांति नहीं। एक शांति मिलेगी तो हमें इस तत्व ज्ञान अपने आत्मा के आश्रय से मिलेगी। कितना शांति, कितनी शांति, कितना आनंद अंदर में भरा है। परंतु इस जीव को एक समय के लिए भी फुर्सत नहीं है अपने आत्मा को देखने। मुझे बेंची को कैसी धून लगी थी आत्मा को देखने की। एक धून लगनी चाहिए। किसकी धून? आत्मा को देखने की धुन। आत्मा को देखने का एक धगस अंदर में एक ऐसा होना चाहिए कि मुझे ये आत्मा प्राप्त ना हो तब तक चैन नहीं पड़े। तब जाके वो आत्मा को जानने के लिए कौतूहल बनेगा। कौतूहल बनेगा। भावना तो करे कि मुझे आत्मा प्राप्त करना है। कौतूहल होगा तो उस प्रकार का वो पुरुषार्थ उपड़ेगा। नहीं तो ऐसे शुभ भाव, अशुभ भाव, ये सब परिणाम तो निरंतर होने ही वाले हैं, निरंतर चल ही रहे हैं। और अशुभ से छूटकर हम कहाँ अटक जाते? शुभ में अटक जाते। क्या कहा? ध्रुव। ध्रुव का कोई प्रश्न अभी एक लिखा है ना आपने, निशा में? हाँ, ध्रुव द्रव्य शु फरक है? हाँ, ध्रुव को द्रव्य भी कहते हैं। ध्रुव અને દ્રવ્ય फरक એટલે ध्रुव को कभी द्रव्य भी उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत तत्वार्थ सूत्र में आया ना। और इधर एक समय की पर्याय, इधर भी गुरुदेव ने ध्रुव शब्द वापरा है। माने एक समय का ध्रुव। यहाँ पे ध्रुव का अर्थ है, यहाँ पे देखो ध्रुव का अर्थ गुरुदेव श्री ने स्पष्टता से लिखा है। ध्रुव यहाँ पे ध्रुव शब्द का ये अर्थ किया है गुरुदेव ने कि जो पर्याय होनी थी ना वो ही हुई, दूसरी नहीं हुई। जो पर्याय होनी थी ना वो ही हुई, बराबर ना। उसका नाम है यहाँ पे ध्रुव। प्राप्य का अर्थ क्या कहा यहाँ पे? ध्रुव। और ध्रुव माने क्या कि जो समय जो पर्याय होनी थी वो ही हुई,
है ना। ધ્રુવ એટલે કે સી ધ્રુવ એટલે यहाँ ધ્રુવ का अर्थ ધ્રુવ છે એટલે કે તે કાળે તે જ થવાના છે એમ નિશ્ચિત છે, उसको कहेंगे ध्रुव। और ध्रुव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो ध्रुव है, वो ध्रुव है माने वो टिकने वाला है, वो नित्य रहने वाला है ना। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक वस्तु कहते हैं ना, तो वो द्रव्य माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो टिकने वाली वस्तु है। वहां पे जो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत कहा, तो उत्पाद व्यय वो पर्याय की बात की और द्रव्य वो द्रव्य की बात की, है ना। इन तीनों को मिलाकर सत्य है, तीनों को मिलाकर सत्य है, जो तत्वार सूत्र में सूत्र का। यहाँ पे यही अभी सिद्ध करना है, बस इतना ही यहाँ पे ये गाथा में सिद्ध किया, खाली इतना चेंज कर दिया। क्या चेंज किया कि वहां पे कहा ज्ञानी પોતાના પરિણામને જાણે, જાણવાનું કામ કરે માટે કરે છે માટે ભેગું રાગનું કાર્ય પણ કરે એમ નથી। माने ज्ञानी પોતાના परिणामने रत्नत्रय के परिणाम को भी करे और राग के परिणाम को भी करे, ऐसा दोनों चीज नहीं हो सकती है। वो रत्नत्रय के परिणाम के करता है तो राग के परिणाम के क्या है, अकर्ता है, ठीक है ना। इसका राग का प्राप्य विकार्य और निर्वर्त्य कौन है, पुद्गल है, और रत्नत्रय का प्राप्य विकार्य और निर्वर्त्य कौन है, तो कहता है आत्मा है। आत्म परिणाम ने आत्मा करे और राग पर पुद्गल परिणाम को पुद्गल करे, क्योंकि उस पुद्गल कर्म के आदि मध्य अंत में कौन है, तो कहते हैं पुद्गल, और निर्मल परिणाम के आदि मध्य अंत में कौन है, तो कहते हैं आत्मा है। इधर वापस वो घड़े के उदाहरण से ही समझाया कि कुम्हार वो घड़े के आदि मध्य अंत में व्यापक नहीं, परंतु मिट्टी के घड़े के आदि मध्य अंत में कौन है, मिट्टी है, इसलिए मिट्टी घड़े का क्या है, करता है। कुम्हार घड़े का करता नहीं, कुम्हार घड़े का करता नहीं है, बराबर ना। ऐसे यहाँ पे हमने ये यहाँ पे देखा। अब इसके बाद की कल अपन जो 78 नंबर की गाथा करेंगे, उसी को यही और इसी वस्तु को और आगे बढ़ाते हुए, दृढ़ करते हुए, इसी बात को और ज्यादा दूसरे तरीके से और स्पष्ट करेंगे कि पुद्गल परिणामનું व्यापकपणું છે, दोनों के बीच में व्यापकपना है, और आत्म परिणाम और आत्मा के बीच में व्यापकपना है। इस बात को और दृढ़ करते हुए 78 नंबर की गाथा में कहेंगे। 78 और 79 ये इस संबंधी की 4 गाथा ऐसी है, 4 गाथा है ना। 77, 78, 76, 77, 78 और 79। कल हम 78 नंबर की गाथा देखेंगे कल सुबह। ऐसे हम अनादिकाल से जो नई कार्य हुआ है, ऐसे हम अपने शुद्धात्मा की दृष्टि करें। हमें एक शुद्धात्मा के अलावा और कुछ जगत में ना सुहाए ना रुचे। हम अपना स्वाध्याय, चिंतन, मनन और आत्मा के प्रति जो रुचि है वो हमारी बढ़े, और हम इस भव में अपना कार्य करें। यह मनुष्य भव हम सफल कर दे एक शुद्धात्मा का अनुभव करके। ऐसे हम सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके अनंत काल सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ अपना स्वाध्याय पूरा करते हैं। हाँ आवे छे आंटी।
બોલો બોલો અંબાલા વિદયનાથ સિમંદર ભગવાનનો જય હો. બોલો છઠ્ઠા સાતમામાં ઝૂલાવાળા સર્વ બાવલિંગી મુનિરાજનો જય હો. બોલો શ્યાદવાદ મય અનેકાંત में नित्य बोधिनी जिनवाणी मातनो जय हो. हम भक्तों पर अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देवनो जय हो. बोलो प्रसन्न मूर्ति धन्यवतारी भगवती मातनो जय हो. जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो.